मतीउल्लाह जान साहब, अगर तोशाखाना के केस में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल भी होती है तो ये जो बाकी केसेस पे उनकी गिरफ्तारियां डाली गई हैं साइफर में, बाकी उस पर, तो क्या वो रिहा भी हो जाएंगे? देखिए सलीम साफ़ी साहब, मैं तो समझता हूँ कि तोशाखाना का जो केस बनाया गया था इसमें मेरिट्स अपनी जगह, सबूत अपनी जगह, मगर इसकी जिस तरीके से तैयारी की गई या जिस तरीके से इसको साबित करने की कोशिश की गई उसमें किसी ने संजीदगी से काम नहीं किया, ना तो इलेक्शन कमीशन ने ना प्रोसिक्यूशन ने। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारी अदालतों में पिछले 8-10 साल से जो केसेस बन रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं, जिनमें सज़ाएँ हो रही हैं, वो सज़ाएँ भी बाद में ख़त्म हो रही हैं और केसेस वापस हो रहे हैं, उनका मकसद इंसाफ करना तो है ही नहीं। और आजकल भी जो हो रहा है ये कुछ मुख्तलिफ नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि पहले अदलिया एक मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी, अब दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है। पहले एक पार्टी के लिए, अब दूसरी पार्टी के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसमें हम जो यहाँ बैठ के कानून और इंसाफ की और ड्यू प्रोसेस की बातें कर रहे हैं, ये तो सिर्फ हम अपना अपना, आप कह लें, गुस्सा उतार रहे हैं या अपना अपना एक लाइन हम लोगों ने पकड़ी हुई है, तज्जिया कर रहे हैं कि कानून में ये है, कानून में वो है। तोशाखाना केस का जो मकसद था वो इमरान खान को गिरफ़्तार करना था और अदलिया के कंधे पे बंदूक रख के चलाना था। गो के तोशाखाना केस एक मजबूत केस था, लेकिन इस केस को मजबूत तरीके से चलाना मकसद नहीं था। मकसद ये था कि जो ज़मान पार्क में पहले हुआ, गिरफ़्तारी की कोशिश की गई, उसके बाद तय यही हुआ कि तोशाखाना केस में जितने जल्दी हो सके जो है इनकी गिरफ़्तारी डालनी है। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके वो कला जो इतना ज़ोर लगा रहे हैं, तो इधर से छूट जाने के बाद क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे या वो बाकी केसेस नहीं होंगे? मैं आपको यही उसी तरफ आ रहा हूँ कि मकसद यही था कि पहले गिरफ़्तारी कर लें और अदालत के कंधे पे रख के जब बंदूक चल जाएगी तो उसके बाद जितने केसेस में गिरफ़्तारी होगी वो तो पहले से ही तहवील में होंगे, जेल में होंगे। और 9 मई का जो वाक़या है मेरे ख़्याल में वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद वो गिरफ़्तारी का जो हिचकिचाहट थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी और काफ़ी हद तक राह हमवार हो चुकी थी। और ये तासुर नहीं देने का मकसद था पूरी दुनिया के सामने, लोगों के सामने, कि हुकूमत या हुकूमती इदारे इमरान खान को गिरफ़्तार कर रहे हैं। तासुर ये है कि अदालतों ने एक सज़ा सुनाई है और उनको जेल में डाला है अदालतों की तरफ से। अब इसके बाद अगर तोशाखाना केस की अपील में उनकी सज़ा मुअत्तल हो भी जाती है और हो भी होगी, क्योंकि 2-3 साल की सज़ाएँ मुअत्तल होती ही हैं, तो उसमें आज या कल की बात नहीं है। अल्टीमेटली जब ये सस्पेंड होगी तो वो ऑलरेडी तहवील में है और दूसरे मुकदमात हम देख रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की अदालत है, चाहे वो साइफर का केस है, चाहे वो अल-कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और ये गिरफ़्तारी भी वैसी ही होगी कि जब तक मामलात सीधे नहीं होते, जब तक मामलात तय नहीं होते, हमारी अदालतों का कंधा इसी तरह इस्तेमाल होता रहेगा और ये केसेस इसी तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। तो मेरे ख्याल में हम जितनी भी कानून की बहस कर लें, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी एक कुव्वत ऐसी है। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए ना कि इमरान खान साहब भी एक लंबे अरसे तक ये सिविलियन फोर्सेस के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे हैं। एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं। और अदलिया भी उनके लिए इस्तेमाल होती है। मैं अगर इसका निचोड़ निकालूं तो वो ये है कि मसला ये नहीं है कि इमरान खान के साथ जो है वो कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है या नहीं। मेरे ख्याल में इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान के साथ जो है इस वक्त कुदरत के कानून के मुताबिक सलूक हो रहा है। मकाफात अमल, जो मकाफात अमल आप उसे कहें। एक लतीफ़ा भी है ना इसमें, आप देखें, एक आदमी बहुत बुरा गा रहा था। हाँ। तो किसी कोई एक उठा, बहुत काफ़ी देर के बाद तंग आ गया, वो उसकी तरफ गया तो वो गाने वाला सहम गया डर के ना, चुप हो गया। तो नहीं पुत्र तू गांदा रहा, मैं उन्होंने लभरे चतन लेके आया। हसनात भाई, हकीकत क्या है? ये बाजी में उलझे हुए हैं या इनकी डोरें कहीं अभी से हिल रही हैं या कुछ और है? देखिए, जो जजेस अभी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं वो जजेस हैं जो उनको लाए, पूरा प्लेटफॉर्म दिया 2017 में। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और वो जजेस एक पेज पे थे, इमरान खान भी थे। इस्टेब्लिशमेंट ने अपना चेंज कर लिया रुख और इस्टेब्लिशमेंट चेंज भी हो गई, लेकिन वो जजेस, उनके दिल जो है वही इमरान खान के साथ है, जिस तरह हमारे पास सहाफ़ियों के साथ हो गया। ये मसला है बेसिकली। और दूसरा ये है कि अब वो, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने तकसीम अपने इदारे में इतनी कर दी है कि वो कर कुछ नहीं सकते।
इमरान खान के लिए थोड़ी बहुत वो हमायत यानी दे सकते हैं, उम्मीद दिला सकते हैं, को बड़ा रिलीफ नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ इतनी तकसीम उन्होंने अपने इदारे में की हुई है, वो मसला आ रहा है। तो ये असल इशू है। बाकी जो आप कह रहे हैं कि तोशा खाना केस का बात आप कर रहे थे, तोशा खाना केस इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि इसने इमरान खान को पार्लिमानी सियासत से आउट किया, वो नायल हो गए हैं 5 साल के लिए, अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दूसरे जो केसेस हैं, अलकादिर हो गया या साइफर हो गया, लेकिन इस केस ने सबसे पहले हमारे एक सहाफ़ी बेचारे को भी मैदान से आउट किया, इब्रार को, राना इब्रार को नौकरी से महरूम किया, उनके फैमिली को हैरेस किया गया, एजेंसियों ने उनके खानदान को तंग किया, आज तक वो बेरोजगार है। वो मैं कहता हूँ कि इस केस का वो भी हिस्सा बनना चाहिए, राना इब्रार के साथ जो सलूक हुआ। देखिए ना जनाब, ये तो केस पूरे का पूरा, मतलब आप ये देखें कि वो जी गवाह पेश नहीं किए, इस पे चला गया और हक के दिफा नहीं दिया, ये केस बन गया। और ये नहीं हुआ कि जनाब वो घड़ियां कहाँ गई, वो जिसको बकरियां आ गई लेकिन ज्वेलरी नहीं आई, वो बकरियां हर साल वाली बात ही नहीं, पीटीआई की हुकूमत में, लेकिन ज्वेलरी नहीं है, पीटीआई की हुकूमत में राना इब्रार के साथ 2 प्रोग्राम इस पे किए। पहला प्रोग्राम उनके साथ किया, उसका सजा उनको ये मिली कि उनके भाइयों को घेरा गया, तो उसके बाद मैंने उनके साथ दूसरा प्रोग्राम किया। तो ये तो उस वक्त से चला आ रहा है, और वो घड़ी जो है वो बंदा खुद कह रहा है मैं मुझे पहनने की। अब वो कितनी घड़ी थी? हाँ? वो जो चुमी थी आपने, वो कितने की घड़ी थी? 20 मिलियन उस दिन उसके अकाउंट से निकले हैं। तो उसने दिखाए होंगे आपको कि हाँ यार ये देखो, ये अकाउंट से क्या कह रखा। उसने मुझे कह दिया कि मैं हर अदालत में गवाही देने को तैयार हूँ कि मेरे पास फराग होगी लाई थी। हाँ। और उससे शर्मनाक। तो ये प्रोसिक्यूशन ने एज ए विटनेस क्यों नहीं पेश किया उसको, जब ये प्रोसिक्यूशन चल रही थी? केस और था ना इधर, तो यहाँ पर फॉर्म वो मैटर और चल रहा है, एफआईआर वो एडमिटेड है, जो रिकॉर्ड है वो एडमिटेड है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो थोड़ी बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है उसका इमरान खान को फायदा हुआ है। अगर ये जज हुमायूं दिलावर अपना कोर्स कुर्बान कर देते और 2 हफ्ते और लग जाते, ज़्यादा से ज़्यादा उनके विटनेस या वो ख्वाजा हारिस आखिरी दिन आ गए थे, उनके आर्गूमेंट सुन लेते। अब ये क्या कि जी मैंने जी रीजन नहीं, तो वो भी नहीं था कि वो पहले तो वो इसकी समाप्त कर चुके थे ना, पहले तो समाप्त कर चुके थे, दोबारा उन्होंने रिकंसिडर करने के ऊपर भी डिटेल रीजन दिए हैं जजमेंट के अंदर। हमारे पनामा केस में सारा अभी जो मरियम नवाज की क्विटल हुई, वजह क्या है कि नैब ने सही तरीके से उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया, या तो कतरी लेटर को कोई डिफेंड नहीं करता। तो मसला ये है कि जब आप जानबूझ के, मैं मतीउल्लाह जान साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकुना छोड़े जाते हैं ताकि उनको किसी टाइम पे जब मामला सेटल हो तो जरूरत पड़े तो वो चीज़ हो जाए। जानबूझ के 2 हफ्ते और लग जाते तो और ये सारे तकाजे पूरे हो जाते तो कोई मसला नहीं था, कोई बंदा मेरिट पे बात नहीं कर रहा। लेकिन जल्दी क्या थी कि 5 अगस्त तक ही उसको करना था। अगर 14 अगस्त हो जाते, 15 अगस्त, 10 दिन और लग जाते। आप कहते हैं कि 14 अगस्त की डेडलाइन। मेरा ख्याल है कि कुछ चीजें थी 2-3 जिनको फिल करना चाहिए था, कानूनी तकाजे उस तरह पूरे नहीं किए। भाईजान देखें, वो अब ये कानूनी तकाजे भी थे कि वो जुलूस के साथ आए, एक वकील बताए और जज ने फाइल भेजी कि जनाब इस पे अपनी हाजिरी लगा दें, बाहर से चले जाएं। और ये इमरान खान को वारंट सर्व होता है तो वहां पे जो है वो पेट्रोल बम मारे जाते हैं टेक्निकल बुनियादों पे, फौजदारी कानून में। इसी केस में नोटिस सर्व करने के लिए डीआईजी ऑपरेशन जाते हैं इस्लामाबाद के, और जनाब अपना पांव तोड़वा कर आ जाते हैं। हाँ, उनके साथ ये तर्जुमा। और इस केस में इंसान, जज भी इंसान है ना। हाँ। उनको उनके नहीं, फिर उसमें कोर्ट के अंदर क्या हुआ था जिस तरह से गालियां दी गई, मतलब ठीक है कि जज को अपने गुस्से की बुनियाद पे फैसला नहीं करना, ये बात तो बिल्कुल ठीक बात है। तो इसीलिए कहते हैं कि अब ये अपील के अंदर जरा हाई कोर्ट जो है वो सारा कुछ सुन ले। हाँ, हाई कोर्ट भी फैसला कर सकती है। एक चीज सारे डॉक्यूमेंट उसके पास है कि अगर पनामा केसेस सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ के साथ चलाए जाते तो फिर आज उनमें सज़ा पाने वालों के ऊपर भी लोगों को यकीन होता कि इन लोगों ने करप्शन की है। और अगर वो नहीं चले ना ड्यू प्रोसेस है तो आज एक्विट हो गए। वो एक्विट शायद इस वजह से नहीं हुए कि वो मासूम है, वो एक्विट इस वजह से हुए कि कुछ साबित नहीं हुआ, क्योंकि साबित करने वाले संजीदा ही नहीं थे साबित करने में। आज वही कुछ हो रहा है, जैसे अभी इसनात ने बताया कि ये बात के लिए कुछ चीज़ें छोड़ी जाती हैं, तो ये अदालतें इस्तेमाल होती हैं
और हम जैसे तज्जियाकार बैठ के आइन और कानून को इस्तेमाल मतीउल्लाह जान साहब ये ये सही देखें है, ना, पनामा के अंदर सारी और गेम ये कहीं और हो तोशा रही खाने होती वाले के अंदर हम फर्क कहते है हैं यार। ये तो सर, समझ पनामा के अंदर ये था, एक नहीं, 40 साल एक मिनट, पुरानी एक मिनट, चीजों को अगर- आप कहते हैं कि हम उखेड़ सकते नहीं, हैं। लेकिन अगर मैं यही कह रहा हूँ मतलब कि 40 साल जो शख्स 90s की बात जो है ना, आप बात ये है पनामा के अंदर जरा थोड़ा सा अदालतों ब्रेक में में जो तो लें। शख्स सजा पाता है उसको कौम मुजरम नहीं मानती, और जो शख्स रिहा होता है उसको कौम मासूम नहीं मानती, क्योंकि ये जुडिशियल हमारा सिस्टम निज़ाम करप्ट है आपका। मैं आप आपको- तारीख लेके दिखाएं। हसन भैया, एक- करप्ट अच्छा, है इनको और इसको बात करने करप्ट दें। करने वाले भी मौजूद हैं। जी, हाँ जी, आप बड़े गुस्से में नजर आ नहीं रहे नहीं गुस्से में नहीं, मैं कह रहा पनामा हूँ का कि नाम पनामा के नाम नहीं। देखें बात यह है कि पनामा के अंदर आप नहीं, आप देख लेना कि 93 में वो फ्लैट थे और ये केस क्या था। अब आके देख लीजिए नहीं, पनामा हम के मैरिज पे अंदर। बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूँ जो प्रोसेस अडॉप्ट किया गया, नहीं, नहीं, JIT आप- जिस तरह बनी, नहीं, केस प्रोसेस बिल्कुल बताना। नहीं था, केस सारा लेकिन dilute हो मतीउल्लाह गया। मैं प्रोसेस बताता हूँ कि मतीउल्लाह पनामा के नहीं, अंदर एक लिहाज से तो नवाज मतीउल्लाह शरीफ जान साहब की के बात सही ऊपर नहीं है कि यार मॉनिटरिंग उस की वक्त गई नून लीग कि से सजा हो रहताब उनको। थी, तो उनके बंदों को हर चीज में घेरा जा रहा था, छोटी चीजों को भी बड़ा पेश। अब पीटीआई जेर रहताब है। मैं तो भाई आपसे तो, पहले कहा कि भाई नून लीग के लोग छूट रहे हैं और भाई इसका ये मैंने तो पहले कहा कि यार तू बुरा गांधा रहे लेकिन तुझे जो लेके नहीं आया तो ना, लोग उसको- यकीन नहीं उसको करते ढूंढ ना रहा हूं। किसी भी फैसले पे, ठीक है ना। और उसकी वजह ये कि हमारे तमाम इदारों को थोड़ा सा फर्क ये है, डैमेज किया गया है, और जो हुकूमत डैमेज करती रही है उसके ऊपर हम तज्जिए भी बात कर करते हसन हैं भाई, जनरल थोड़ा सा फैज हमीद है फर्क और सब समझाना कुछ तबाही चाहते उससे मुल्क की बचाई है और बाकी पाकिस्तान को तो भाई मेरे 15 महीने की आपकी जो पीडीएम की हुकूमत थी, अगर इतना बड़ा क्राइम था तो आप एक एफआईआर की बात करें ना। इनिशिएट करा सके। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूं कि जी मामला ये है कि पनामा के अंदर क्या किया। पनामा के अंदर मॉनिटरिंग की गई कि शरीफ फैमिली को सजा देनी ही देनी है, और सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है मोजेस जज, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे। इस मामले में आप फिर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है और कह रही है किसी तरीके से इसको जमानत मैं दिलाऊं। ठीक है, मुझे तो यकीन है अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट में आ जाए तो हो सकता है ये क्वॉशमेंट ही कर दें, केस ही कहें कि केस बनता ही नहीं है, खत्म, डिस्चार्ज कर दें। तो ये भी कर सकते हैं, इनसे या इस जो बात ना की भी केस उम्मीद कर बनता सकते उसको हैं। डिस्कार्ड करना नहीं, तो चाहिए। अगर आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ये भी मामला तो उनके सामने अलमिया जाए है ना कि वो मामला उनके सामने तो आए ना। नवाज शरीफ को जेल में भेजने की जल्दी थी, इमरान खान को बाहर निकालने की जल्दी है। तो ये असल मामला ये है, और वजह क्या है, इनका माजी जो है, इनको अब देखिए अब इनकी रिटायरमेंट आ चुकी है चीफ तो जस्टिस। फिर ये तो उन ताकतों और के उसमें- कंट्रोल में ना हुई नहीं है जी, जिनकी उनके तरफ कंट्रोल में, किधर से मतीउल्लाह कंट्रोल जान साहब में, इशारा उनके कर रहे हैं। कंट्रोल में पहले होते, थे। उनके हाँ। कंट्रोल में होते तो आप मेरा ख्याल है कि 14 मई को इंतखाबात का हुक्म देते ये उनके कंट्रोल में होते तो उधर आता है जो है वो डिफेंस सेक्रेटरी आकर, और DGISI आते हैं, DGMO आते हैं, वो आकर वहां पर ये जनाब गाउन पहन कर बैठते हैं चैम्बर के अंदर। ठीक है, वो जो उनका रूम वो है वहाँ पर। कोशिश कर रहे हैं या सुन ले नहीं, सुन ये ले अब बताएं। वो कंट्रोल की कोशिश बात कर सुन रहे हैं ले या नहीं, ये वहां बताएं। पर वो गाउन पहन के बैठते हैं, कहते हैं जी बताएं जी, हमें ब्रीफिंग देते हैं। ब्रीफिंग लेने के बाद सीधा जाकर जनाब कोर्ट रूम में जाकर जजमेंट लिखा देते हैं। यानी ब्रीफिंग लेने के बाद उन्होंने उसको ना पढ़ा ना चीज़ें की, सीधे जाकर जनाब जाकर वो ऑर्डर लिखवाते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, रिपोर्ट जमा होती गई है और आगे साथ ही जनाब नहीं तो उन्होंने हुक्म दे गलत दिया। रास्ते पे लगा फिर दिया कहते हैं था। एप्लीकेशन डालेंगे। अब उनका मसला आ गया, उन्होंने ब्रीफिंग के यूटर्न बाद ले उन्होंने लिया और कहा, वो अपनी पुराने रास्ते ब्रीफिंग पे के बाद कायम है, उन्होंने तो कहा, ये तो ब्रीफिंग के वफादारी बाद निभा रहे हैं। ब्रीफिंग के बाद कहते हैं कि एप्लीकेशन डालें। फिर एप्लीकेशन जो है वो आती है जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से, एक और petition फिर तैयार उसको किए जाते हैं। पिटीशन तैयार होता है, वो आते हैं और उसको रिजेक्ट कर देते हैं।